सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत आज के जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति प्राप्त करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त के 3 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सुनेंगे। स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश हैं। फिर एक बार थीम वही है, स्वर्ग का राज्य, और इस बार किस प्रकार से पता समझाया गया। स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है। समुद्र में जब जाल डाला जाता है, छोटी बड़ी हर प्रकार की मछली उसमें फंस जाती है और मछुआरा जब उस जाल को किनारे खींच के लाता है और वो अलग करता है, बड़ी मछली छोटी मछली से अलग करता, अलग अलग प्रकार से वो बिकती हैं, अलग अलग करता है। और प्रभु उसी बात को हमें समझाता है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं, तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। छोटी मछलियां रद्दी हैं, बेकार की हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं। तो यही बात प्रभु हमें हम सबों को बताता है। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। संसार के अंत में यानी कि अच्छे लोग होंगे, और यहाँ पर रद्दी मछलियों के शब्द इस्तेमाल किया, यानी कि बुरे लोग। संसार के अंत में अच्छे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, बुरे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। और अच्छे लोगों को इकट्ठा किया जाने वाला जगह कौन सा है, बुरे लोगों को ये एकत्रित करने वाला जगह कौन सा, वो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे। स्वर्गदूत धर्मी को और दुष्टों को अलग अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। दुष्टों को आग के कुंड में यानी कि नरक में डालेंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। नरक में बस यही बात बताई गई है, बार बार रोना और दांत पीसना, यानी कि तकलीफ में, परेशानी में जकड़ना, जहां कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वो आग ना समाप्त होगी, ना दुख दर्द मुसीबत समाप्त होगी, ना पीड़ा समाप्त होगी। वहीं पर लोग परेशान होकर दांत पीसते रहेंगे। इस प्रकार से व्याख्या की गई है। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए? प्रभु पूछता है हम सबों से, क्या हम लोग इन बातों को समझते हैं कि एक दिन संसार का अंत होगा, भले लोगों का अलग किया जाएगा, बुरे लोगों का अलग किया जाएगा, भले लोगों को स्वर्ग भेज दिया जाएगा, बुरे लोगों को नरक भेज दिया जाएगा। क्या तुम लोग इस बात को समझते हो? बहुत बार हम लोग सोचते हैं, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, जैसे मर्जी जीवन देखी जाएगी, वेखी जाएगी। ये सारी बातें हमारे मनों में चलती हैं और उसी के अनुसार हम जीवन बिताते हैं। लेकिन प्रभु हमें पूछता, क्या तुम इन बातों को समझ गए हो कि संसार का एक दिन अंत होगा, अंत होने के बाद भले बुरे लोगों को अलग अलग कर दिया जाएगा, उनको स्वर्ग में और इनको नरक में भेज दिया जाएगा। क्या तुम इस बात को समझते हो? प्रभु पूछता है। वहाँ ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर ईसा वहां से चले गए। यानी कि प्रभु लोगों को दृष्टांतों के माध्यम से ईश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में समझाने लगे, अलग अलग प्रकार से, ताकि लोग आसानी से स्वर्ग राज्य के वेद को समझ पाएं और उसके अनुरूप जीवन बिता सके। लेकिन बहुत बार क्या होता है, लोग इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं। लोग ये सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है, क्या तुम इस बात को समझ गए हो? क्या समझ गए हो? यानी कि हम सबों को मालूम होना चाहिए, स्वर्ग है और नरक है। स्वर्ग वही लोग जाएंगे जो उसके अनुसार जीवन बिताया हो, नरक वही लोग जाएंगे जो प्रभु की दृष्टि से घृणित और दुष्ट जीवन बिताया हो। इसलिए पक्षपात नहीं होगा। संसार के अंत में, न्याय के दिन, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा, बल्कि मेरे आचरण के अनुसार मेरे साथ न्याय किया जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात को समझें, इस बात को समझते उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें, संकल्प करें, कोशिश करें, ताकि प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के प्रेम में हम सभी बने रहें। हर प्रकार के नरक जाने के सारे रास्ते से
हम हट जाएं, प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ें, अग्रसर हो जाएं। प्रभु हम सबों का अनंत सुख, अनंत जीवन देना चाहता है, उसी को प्राप्त करने वाले हम सभी बन सकें। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस दुनिया के जीवन की समाप्ति के बाद हम सबों का स्वर्ग का द्वार खोलिए, नरक जाने के सारे रास्तों को हम सभी छोड़ सकें, त्याग सकें और आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आपके उस रास्ते पर चलते हुए स्वर्ग राज्य में हम सभी प्रवेश पा सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।